तो यहाँ से देखें डीपिक सेक्शन में जैसे हमने पहले सेक्शन समझा था चार्जिंग सेक्शन। हमारा चार्जिंग सेक्शन बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन क्या था हमारा? चार्जिंग सेक्शन क्या था हमारा? यहाँ से चार्जिंग जब से करंट स्टार्ट हुआ और सीधा किधर गया? ओवीबी में, ठीक है। और सब बोले ना, सब बोलेंगे। और किधर गया ये कनेक्शन हमारा? ओवीबी में। ओवीबी में कितना करंट चला था हमारा? 5.2 वोल्ट। अब 5.2 यही वोल्टेज रहा है। इसमें हमारा सीएच नहीं अवेलेबल, सीएच ऐसी अवेलेबल नहीं है, या डीसी टू डीसी इसमें नहीं है। आपको पहले भी बताया गया था उसमें क्या यूज होगा? मॉसफेट। क्या यूज होगा? मॉसफेट। अब मॉसफेट पे ये वर्क कैसे करता है? सीएच अवेलेबल नहीं, लिहाजा हमारा मॉसफेट पे वर्क करेगा। सबसे पहले चार्जिंग गैस से 5.2 की लाइन चली, वीबास की लाइन। अब वीबास की लाइन किधर गई? वीबास की लाइन ओवीबी में गई। ओवीबी से ये सीधा आई एमिट पे, मॉसफेट के किस पॉइंट पे आई? एमिट पे। एमिट से इसने वर्किंग स्टार्ट की और एज इट इज मॉसफेट से थ्रू आउट कलेक्टर सी से कलेक्टर पे 4.2 की लाइन, कौन सी लाइन गई? बैड की। कौन सी लाइन है ये? बैड। ये कौन सी लाइन बनी? वी बैड की लाइन। इसको ये डबल टी है, ये वी बैड की लाइन। वी बैड की लाइन कितने करंट की थी? 4.2 वोल्ट की। अब ये यहाँ तक तुम्हारा सिंपल सा चार्जिंग सर्किट था कि हमारा 4.2 की लाइन चार्जिंग जैसे स्टार्ट हुई, वीबास की लाइन ओवीबी में, ओवीबी से हमारी डीसी टू डीसी में, और डीसी टू डीसी आईसी से हमारी किधर गई? वी बैड में, बैटरी टर्मिनल में 4.2। चार्जिंग बैटरी के चार्ज करने के लिए 4.2 करंट का होना जरूरी है। मिनिमम कितना? 3.7 से 4.2 तक। अब यहाँ तक तो हमारा सिंपल सा था, ये हमारा था बैटरी टर्मिनल। अब बैटरी टर्मिनल के ऊपर हमारा नॉर्मल सेक्शन के थ्रू जिसमें डीसी आईसी होता है, या बीक्यूआईसी आता है, या दीगर क्रिस्टल आईसी आता है, उसके थ्रू ये सिस्टम सर्किट हमारा वर्क करता है। अगर किसी फोन के अंदर हमारा जो है ना डीसी आईसी नहीं है, डीसी आईसी नहीं है, चार्जिंग आईसी हमारा अवेलेबल नहीं, फिर उसके लिए ये सेक्शन मुतारफ किया जाता है जिसमें मॉसफेट आता है। चार्जिंग के लिए हमारा वीबस का सर्किट सिंपल सा मैंने जो आप लोगों को बताया था वहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो के ये आया मॉसफेट के अंदर। मॉसफेट का किस पॉइंट पे आया? अमिट पे। अमिट से ये कन्वर्ट करंट करके 4.2 वोल्ट इधर ले दिया सिंपल इस जगह पे। अब इधर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आपको नजर आएंगे। क्या कि हमारा यहाँ पे बैटरी टर्मिनल जो है ना, ये बैटरी टर्मिनल पे हमने मीटर से चेक किया 4.2 वोल्ट आ गया। अब 4.2 वोल्ट आने के बावजूद भी बैटरी का सैंपल भी आ रहा है और उसकी जो है ना परसेंटेज भी वो शो कर रहा है, लेकिन वो परसेंटेज बढ़ा नहीं रहा, परसेंटेज को वो बढ़ा नहीं रहा। या इधर एक और एरर आता है कि वो परसेंटेज शो नहीं करता। फिर हमारा ये डीपिक सेक्शन जो है ना वर्क करता है, ये ओवीबी से इसके अंदर थ्रू आउट जो है ना, इसकी बेस से ये जो हमारा मॉसफेट है, मॉसफेट का जो है ना जो बेस है, ठीक है, इससे एक लाइन जाती है एक ट्रांजिस्टर के ऊपर। इस ट्रांजिस्टर के किधर में जाएगी? सी के ऊपर, कलेक्टर। अब कलेक्टर, अब इस ट्रांजिस्टर को ट्रिप कराने के लिए, इसको ट्रिप कराने के लिए हमारा एक दूसरा जो होता है, क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगाया जाता है मॉसफेट के थ्रू। अब ये थ्योरी हमारी जैसा कि इन्फिनिक्स का हॉट 9 प्ले मॉडल है, उसके अंदर भी हमारा चार्जिंग ऐसी नहीं है, 2 मॉसफेट है। मॉसफेट के थ्रू उन्होंने करंट को गुजारते हुए 2 ट्रांजिस्टरों पे दिए हैं। अब इधर मैंने नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम आम तौर पे कंप्लीट चार्जिंग सेक्शन के लिए काम जब करेंगे तो उस पर कितनी लाइनों पे काम करेंगे हम? 5 लाइनों पे। अब वो 5 लाइनें जो हैं, आपने 4 क्यों बोला? वो डीप सेक्शन में, वो डीप सेक्शन में, इसलिए हम कितनी लाइनों में करेंगे? 5 लाइनें। उन 5 लाइनों में हमने जो नॉर्मल सेक्शन पे काम किया था, उस सेक्शन के मुताबिक हमने सबसे पहले किसके ऊपर काम किया था? वी बस। किस सेक्शन पे काम किया था? वी बस। सेकंड हमारी कौन सी लाइन थी? नॉर्मल सेक्शन के अंदर। नॉर्मल सेक्शन के अंदर चार्जिंग जैक की बैक पे जो लाइनें चल रही हैं, उन लाइनों के ऊपर क्या क्या करंट, क्या क्या वोल्टेज चल रहे हैं और उन लाइनों का नाम क्या है। सबसे पहली लाइन थी हमारी वीबास की लाइन। वीबास की लाइन आपको पता है ओवीबी, ओवीबी से आगे चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से आगे बैटरी, और जो चार्जिंग हमारा वो बैटरी टर्मिनल है, बैटरी टर्मिनल से बोर्ड के ऊपर से कितनी लाइनें आगे निकलती हैं बाहर को?
एक चलता है हमारा वी बैड 4.2 वोल्ट का। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या चलता है आईडी की लाइन। और तीसरे नंबर पे हमारी लाइन कौन सी चलती है थर्मल की लाइन। हमारे चार्जिंग सेक्शन के लिए जब बैटरी टर्मिनल पे हम जाएंगे, ये क्या है हमारा बैटरी टर्मिनल। ये क्या है बैटरी टर्मिनल। ये बैटरी टर्मिनल वाला एरिया। बैटरी टर्मिनल पे 3 लाइनें थी। जो 3 लाइन थी, कौन कौन सी थी? एक हमारे वी बस के थ्रू कन्वर्ट हो गया है। इधर यहाँ तक तो क्या था, ये वी बस। यहाँ तक ये लाइन क्या थी वी बस। बस यहाँ तक ये लाइन थी बस की लाइन। अब ये वी बस की लाइन 4.2 वोल्ट कन्वर्ट होते यहाँ इस जगह पे क्या आ गई बैटरी टर्मिनल। वी बैट किस जगह पे आया हमारा बैटरी टर्मिनल। अब बैटरी टर्मिनल पे जब ये वी बैट आया तो इसका करंट 5.2 से कितना हो गया 4.2। सिंपल सेक्शन में हम जब काम करते हैं तो हमें बैटरी टर्मिनल पे 5.2 की जगह 4.2 करंट का होना जरूरी है। होता है। और ये मिनिमम करंट मैंने आपको बताया था 3.7 से लेकर 4.2 तक होना जरूरी है। किसी भी एक बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास जो करंट होता है वो कितना होना चाहिए 4.2 वोल्ट। ठीक है, मिनिमम 3.7 है और मैक्सिमम 4.2 वोल्ट। अब इसी अंदाज से जब हमारा चार्जिंग आईसी किसी फोन के अंदर नहीं लगा, इंजीनियर ने सर्किट बनाया, इसका बीसीडी का सर्किट डिजाइन करके उन्होंने आईसी की जगह लगा दिया मॉसफेट। जब मॉसफेट लगाया तो मॉसफेट के अंदर हमारी आपको मैंने बताया था कि मॉसफेट में 3 चीजें तो कौन सी हैं बेस एंड कलेक्टर। अब इसी अंदाज से हमारा जो चार्जिंग जैसे 5.2 की लाइन थी वो मिड पे आई और यहाँ से इसने कन्वर्टिंग करके बैटरी टर्मिनल पे क्या निकाला वी बैट में कितने वोल्ट 4.2। अब इसकी बेस से एक लाइन चलती है, इसकी बेस से जो लाइन चली उस लाइन का लिंक बना कलेक्टर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ। अब इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जो करंट आएगा वो किस अंदाज से आएगा, ये जो डीप डिक सेक्शन है, डीप डिक सेक्शन में ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। अगर हमारे बैटरी भी ऊपर परसेंटेज शो कर रहा है लेकिन बैटरी स्टोरेज नहीं कर रहा या बैटरी शो ही नहीं कर रहा, फेक चार्जिंग देता है, तो फेक चार्जिंग के बाद में हम जो है ना इस सर्किट के मुताबिक काम करेंगे। और इस सर्किट में क्या होगा, बेस से कलेक्टर में गया एक लाइन और कलेक्टर से इमिट इसको ट्रिगर कराने के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा लगाया गया। अब ये दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया गया, इसकी मिसाल ऐसे समझे जैसे एक पानी वाली टैंकी है, ठीक है, तो पानी वाली टैंकी ऊपर लगी हुई है, ऊपर सारा गया है इकट्ठा पानी है और पानी एक लाइन के थ्रू और हमारे नल में आया, टूटी में आया। अब टूटी को खोलना है, पानी कैसे आएगा जब हम टूटी को खोलना करेंगे, अगर उसको ओपन नहीं करेंगे पानी आएगा नहीं। इसी तरह करंट इधर तो स्टोर होगा, अब इसको ट्रिगर कराने के लिए हमें दूसरे ट्रांजिस्टर की जरूरत है। इसको ओपन करने के लिए इसके ये लीड को ओपन करने के लिए हमारे इसके कलेक्टर की जरूरत थी, इसलिए दूसरा ट्रांजिस्टर लगाया, ट्रांजिस्टर लगा के इसको ट्रिगर करवाया इसकी बेस पे। यहाँ से इसने ट्रिगर का बेस ओके करके इसका यूनिट ओपन किया, ये करंट सीधा VDRB लाइन के थ्रू होकर पावर आईसी में गया। ये VDRB की लाइन की मदद से किधर गया पावर आईसी में। अब ये पावर आईसी में जब गया तो पावर आईसी से फिर आगे 2 लाइनें चली, एक लाइन चलेगी BCD दूसरी चलेगी VDRB की। अब VDRB की ये लाइन ही आगे कन्वर्ट हुई, ठीक है, और ये सारी की सारी V बस से ही लिंक करेंगी, ये हमारी चार्जिंग की इन लाइनों पे भी आएंगी। और जैसे ये डिवाइडर सर्किट मैंने आपको बताया था, डिवाइडर सर्किट के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जो VCDT की लाइन है उसके ऊपर कितने रजिस्टर यूज होंगे, VCDT की लाइन पे कितने रजिस्टर यूज होंगे 2 और इसकी करंट भी आपको मालूम कराई थी और किस वैल्यू का रजिस्टर होगा 330 के 39 के। ये क्या होता है, ये एक किस्म का डिवाइडर सर्किट है। ये डिवाइडर सर्किट छोटा सा मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। एक हमारा ये उस अंदाज से कहलाएगा R1 और दूसरा क्या कहलाएगा R2 और R1। जब ये दोनों रजिस्टरों का ये एक आ गया R1, ये आ गया R2, एक होएगा सीरीज में 330 के किस में होएगा सीरीज में, और जो 39 के का होगा वो किस लाइन में होगा पैरेलल लाइन में। और इन दोनों के दरमियान से
डिवाइडर करंट लिया जाएगा और डिवाइडर करंट के वोल्टेज जो आएंगे वो कितने आएंगे? वो 0.5। डिवाइडर कैलकुलेटर सभी के पास है और उस डिवाइडर कैलकुलेटर पे अगर हम फॉर एग्जांपल लें R1 की वैल्यू लें और R2 की वैल्यू लें 330 के और 39 के। जब हम अपने इसका हमने इनपुट लिया 5.2, करंट का इनपुट कितना लिया? 5.2। कैलकुलेटर डिवाइडर पे जब वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर पे आपका इनपुट करंट आएगा 5.2 वोल्ट या 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट को आगे दो रजिस्टरों के ऊपर R1 और R2 कितना लेना है? 39 के और दूसरा कितना लेना है? 330 के। R1 330 के ले लिया, R2 39 के। जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.5। तो 0.5 हमारा VCDT लाइन के ऊपर जो करंट शो होगा वो कितना शो होगा? 0.5। और जो VDRV पे आई है वो एक पंपिंग का काम करता है। ये किसका काम करता है? पंपिंग का काम। ये वोल्टेज कम ज्यादा जितनी जरूरत होगी उतना वोल्टेज देगा और ये सारा काम जो वोल्टेज को अप एंड डाउन कराने वाला इनके थ्रू किस आईसी से करंट PMIC से। पावर आईसी के अंदर पावर आईसी का रोल और पावर आईसी का काम आप लोगों को पता है कि इसके अंदर सारा करंट स्टोर होता है और इसने अपना करंट सीपीयू की मदद से अपना करंट जो है ना सीपीयू की मदद से जिस जगह पे सीपीयू कौन है? सीपीयू मास्टर आईसी है। सीपीयू कौन सा आईसी होता है? मास्टर आईसी। वो मास्टर आईसी पूरी पीसीबी को कंट्रोल करता है और पावर आईसी के साथ एक ईएन सिग्नल सीपीयू का और पावर का इन दोनों के दरमियान एक सिग्नल होता है जिसे हम बोलते हैं ईएन सिग्नल। ये आपस में उस लैंग्वेज से बात करते हैं और पावर आईसी से करंट को जितनी जरूरत होती है जिस जगह पे सीपीयू कमांड करते हैं उसे गाइडलाइन देता है और हमारा वो करंट उस जगह उतना जाता है। अब ये सर्किट समझना जरूरी था। इस सर्किट में एक तो हमारा डिवाइडर सर्किट आया 330 के और 39 के का जिसका आउटपुट कितना निकला 0.5 और VDRV के ऊपर आपको बताया ये पंपिंग का काम करता है, ये वोल्टेज कम ज्यादा करता है। अब हमारा ये सर्किट जो भी पास से हमारा MOSFET पे आया था MOSFET में। अब जिस आईसी के अंदर जिस फोन के अंदर जिस पीसीबी के अंदर जिस मोबाइल के अंदर चार्जिंग आईसी नहीं होगा तो क्या आप लोगों के लिए ये सर्किट बनाना मुश्किल है? नहीं। मुश्किल है? नहीं। आप ये सर्किट बना सकते हैं? जी हाँ। सारे के सारे ये सर्किट बना सकते हैं? जी। अच्छा, अब ये डिवाइडर कैलकुलेटर में फॉर एग्जांपल मैं 330 के की जगह इसकी वैल्यू मैं और लिख देता हूँ और दूसरे नंबर पे 39 के की जगह अगर मैं वैल्यू ज्यादा लिख देता हूँ और 330 की जगह मैं कम लिख देता हूँ तो क्या आप इसको हल कर पाएंगे? जी। कर पाएंगे? जी। सारे कर पाएंगे? जी। किसी के लिए मुश्किल है? नहीं। बहुत आसान है। इसी तरह हमारा 5.2 वोल्ट से जब इसने करंट को आगे भेजा MOSFET से करंट चला ये पहले ट्रांजिस्टर में इसके थ्रू वोल्ट इसको ट्रिगर करवाने के लिए इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करवाने के लिए इस ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करवाने के लिए हमें दूसरे ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है और इस वजह से ये ट्रिगर कराने के लिए हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर काम कर रहा है ताकि इसका ये इमिट का जो है ना वो ओपन ये एक किस्म का गेट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया ऊपर पानी वाली टैंकी है, ये क्या था? ये हमारी पानी वाली टैंकी के अंदर पानी था। अब नीचे एक लाइन का थ्रोट आया, आगे हमारा एक लग गया नल, हमारा एक क्या लग गया? नल, जिसे आप टूटी कह सकते हैं और टूटी से ये पानी निकलेगा। अब इसी तरह ये टैंकी है, करंट जो है ना वो टैंकी था, इसके थ्रू हमारा पानी जो आया इसके ऊपर आया टूटी पे। अब टूटी खोलेंगे तो ही पानी निकलेगा ना, जब टूटी को हम खोलेंगे तो पानी निकलेगा। अब टूटी को खोलने के लिए इधर सारा करंट स्टोर था, अब हमारा ये कलेक्टर जो है ना इसको ट्रिगर करवाएगा तो इसका ये गेट ओपन होगा और ये सीधी लाइन किसमें जाएगी? पावर से। अब पावर से ही ये दो लाइनें जैसे आगे चली और VCDT के ऊपर ये एक डिवाइडर सर्किट बन गया। डिवाइडर सर्किट आपको समझाया बड़ा आसान तरीके से था। इसमें दो किस्म के रजिस्टर होते हैं R1 R2 और R1 की वैल्यू हम कम भी करें और ज़्यादा करें फिर भी करंट निकालना आसान होता है। इसका आउटपुट और आउटपुट इसका जो आएगा वो 0.5 आएगा। इस अंदाज से हमारा ये जो है ना एक जो है ना चार्जिंग सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये चार्जिंग सर्किट सभी को समझ आ गया? जी। ये वो सर्किट है जिस फोन के अंदर फॉर एग्जांपल आईसी भी है,
और वो आईसी नहीं मिल रहा, किसी को DC आईसी नहीं मिला, अब क्या हम वो चार्जिंग सर्किट बना पाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल बना पाएंगे। इसी फार्मूले के तहत हम वो चार्जिंग सर्किट बना पाएंगे। देखें कंपनी ने या जिस इंजीनियर ने पीसीबी को डिजाइन किया था, उसने डिजाइन किया था, उसकी डिजाइनिंग में उसने अपना चार्जिंग आईसी को स्किप करके क्या लगा दिया? MOSFET। अब MOSFET की मदद से हम भी वो एक मैनुअली तरीके से सर्किट, हम अपना सर्किट बनाएंगे। कौन सा? अपना सर्किट बना के इसी के थ्रू ऑर्डर हम अपने टर्मिनल के ऊपर 4.2 वोल्ट भी निकाल देंगे, और दूसरे नंबर पे हमारा जो बेस पे 5.2 वोल्ट चार्जिंग जैक का, वो तो हर चार्जर ने अपना आउटपुट देना होता है। तो इस अंदाज से ये पीएम से जो लाइन है, ABCD की लाइन और VDRL की लाइन, और इनको ट्रिगर कराने के लिए एक ट्रांजिस्टर को ट्रिगर कराने के लिए दूसरा लगा, अब दूसरे को ट्रांजिस्टर का वर्क और पहले का वर्क, ये सभी को समझ आ गया जी। अब ये सिस्टम किसी के लिए मुश्किल रहा नहीं। चार्जिंग वाला मसला मुश्किल रहा नहीं, बहुत आसान। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। हम अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं।